ना कोई बहाना ना कोई सिकवा चलेगा। मुकद्दर के घर में सिर्फ मेहनत का रंग चलेगा। हाथों की लकीरें तो बहुत गहरी हैं, पर मंजिल की राहों में सिर्फ पसीना ही चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रामजीवन सरदार आरजे क्लास 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले प्रस्तावना और इसके बाद में एक और वीडियो हमारा आया था, आप तक पहुंच गया होगा। संविधान की विशेषताएं, आपने 2 वीडियो हमारे देखे होंगे। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा और हमने अच्छा पढ़ाने का प्रयास किया है। जितना हो सकता था हम जिस माध्यम से आप तक पहुंचने का प्रयास किया। आइए दोस्तों, समय ना खराब करते हुए आगे हम देखेंगे आज संविधान के स्रोत। दोस्तों, मैंने बताया था जो हमारा संविधान है ये 2 स्रोतों से बना है, एक बाह्य और एक आंतरिक। जो आंतरिक हमारा स्रोत रहा है दोस्तों, ये भारत सरकार अधिनियम 1935, जिससे लगभग 250 अनुच्छेद ज्यों के त्यों या कुछ संशोधित करके भारतीय संविधान में समाहित कर लिए गए थे। दोस्तों, अन्य यदि हम बात करें तो उसके लगभग जितने अन्य अनुच्छेद बचते हैं या भाग बचते हैं या मुद्दे बचते हैं, वो दोस्तों विदेशी संविधानों से लिए गए हैं या बहुत सारे देशों से लिए गए हैं। हमारे संविधान रचने वाले जो विद्वान थे, उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। उन 60 देशों से जो अच्छी अच्छी बातें थी, उनको भारतीय संविधान में समाहित कर लिया गया। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि जो हमारे विदेशी संविधान है या अन्य संविधान है, उनसे उठा के भारतीय संविधान में समाहित कर लिया गया। उनके जैसा बनाया गया, उनके नियम या उनके शब्द नहीं लिए गए, उनके जैसे मुद्दे रखे गए, उनके जैसे नियम कानून बनाए गए। दोस्तों, आइए देखते हैं ब्रिटेन का संविधान। मैंने आपको बताया था ये आलिखित संविधान है। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है? एकल न्यायिक प्रणाली गई है, एकल न्यायिक प्रणाली ली गई है। दोस्तों, इसका अर्थ ये होता है कि जो भारत की न्यायिक प्रणाली है, वो चाहे राज्यों की हो या केंद्र की हो या ग्रामीण क्षेत्रों की हो या शहरी क्षेत्रों की हो, दोनों ही जगह एक समान न्याय होता है, एक जैसा दोस्तों न्याय होता है। आगे हम बात करेंगे विधि निर्माण प्रक्रिया। दोस्तों, मैंने बताया था कि संसद में 2/3 बहुमत से विधि का निर्माण किया जा सकता है, जिस पर राष्ट्रपति की अनुमति या उस अनुमति आवश्यक होती है और उसके हस्ताक्षर, विधि बनाने तक उसके हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। जब तक उस विधि पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होंगे, तब तक वो कानून नहीं माना जाएगा। दोस्तों, विधि बनाने के लिए जो कह सकते हैं कि कोई विधेयक पास किया जाए या विधेयक पेश किया जाए, वो राज्यसभा या लोकसभा 2 में से कहीं जगह पेश किया जा सकता है। लेकिन उस पर यदि राज्यों संबंधित कोई विधि बन रही है तो राज्यों की अनुमति या राज्यों की सहमति जरूरी है। यदि कोई विधेयक लोकसभा में पेश किया गया है तो उसको राज्यसभा से पास होना भी जरूरी। हाँ, कुछ विधेयक ऐसे हैं जो राज्यसभा यदि ना पास करे तब भी इसको पास ही माना जाता है। यदि राज्यसभा वापस कर दे तो लोकसभा एक बार पुनः विचार करने के लिए भेजेगी और फिर उस पर यदि हस्ताक्षर नहीं राज्यसभा करती है तो लोकसभा स्वतः ही पारित कर देगी। वो दोस्तों फिर हम बात करेंगे कभी डिटेल में। आगे देखते हैं एकल न्यायिक नागरिकता। एकल नागरिकता दोस्तों, भाग 2, एकल नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 तक प्रावधान किया गया है। दोस्तों, कुछ ऐसे देश हैं जैसे अमेरिका, वहाँ पर देश की अलग नागरिकता है, राज्य की अलग नागरिकता है। और हमारे आपके बीच में हम चाहे तेलंगाना के हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे जम्मू कश्मीर के हों, चाहे पंजाब के हों, लेकिन सब भारतीय हैं। आगे दोस्तों देखेंगे संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली भी ब्रिटेन से ली गई है। दोस्तों, ये संसदीय शासन प्रणाली राज्य और केंद्र दोनों जगह है, दोनों जगह समान रूप से है। अनुच्छेद दोस्तों
74-75 में जो केंद्र है वहां 74-75 अनुच्छेद के तहत संसदीय शासन प्रणाली स्थापित की गई है, और राज्यों में अनुच्छेद 163-164 के तहत, राज्यों में अनुच्छेद 163-64 के तहत, केंद्र में अनुच्छेद 74, सिर्फ 74 और 75 के तहत स्थापित किया गया है संसदीय प्रणाली। आप देखते हैं दोस्तों, ब्रिटेन से एकल न्यायिक प्रणाली, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली, ये दोस्तों ब्रिटेन से ली गई हैं। ब्रिटेन का संविधान कैसा है? अलिखित संविधान है। आगे दोस्तों देखते हैं आयरलैंड का संविधान, बहुत महत्वपूर्ण, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ हैं? संविधान के किस भाग में हैं? तो भाग 4 में है। अनुच्छेद कौन सा है? 36 से 51 तक है। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, जो भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक रखे गए हैं। आगे दोस्तों देखते हैं, आयरलैंड से राज्यसभा में 12 सदस्य जो कला, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान आदि से लिए जाते हैं, वो आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत करे जाते हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। अनुच्छेद 80(3) के तहत इनको मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में। 12 सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है। किस क्षेत्र से करता है? कला, साहित्य, विज्ञान। दोस्तों यदि लोकसभा की बात करें तो वहां पर 2 लोगों को मनोनीत किया जाता है, जिनको एंग्लो इंडियन कहा जाता है। एंग्लो इंडियन क्या होता है? जिनके माता पिता विदेशी रहे हों। इस पर दोस्तों नागरिकता पर हम बात करेंगे, तब आपको बताएंगे। आगे देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको हम यहाँ पर बोर्ड पर लिखे हैं। और दोस्तों वीडियो को बार बार देख करके या वीडियो को रोक करके आप लिख जरूर लेंगे। आगे दोस्तों देखते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। मूल अधिकार भाग 3 में है। मूल अधिकार भाग 3 में है। दोस्तों मूल अधिकार प्रारंभ में हमारे पास 7 थे, वर्तमान में हमारे पास कितने हैं? 6 बचे हैं। फिर एक कहाँ गया? एक संपत्ति का अधिकार। दोस्तों जो संपत्ति का अधिकार था वो 44वें संविधान संशोधन, दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा उसको इन मूल अधिकारों से निकाल करके अनुच्छेद 300 का में समाहित कर दिया गया और उसको विधिक या कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया है। आगे दोस्तों देखते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका। दोस्तों स्वतंत्र न्यायपालिका, हमारे भारत की जो न्यायपालिका है ये स्वतंत्र है। इस पर न राजनीति का कोई प्रभाव है, ना ही किसी अन्य संस्था का कोई प्रभाव है। ये किसी के दबाव में कार्य दोस्तों नहीं करती है। हाँ, अनुच्छेद 124(1) का या ए के तहत इसका प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। आगे दोस्तों देखते हैं उद्देशिका का विचार या प्रस्तावना का विचार। ये कहाँ से? मैंने आपको बताया था प्रस्तावना में कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और ये किससे प्रेरित है? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से प्रेरित है। लेकिन भाषा नहीं है दोस्तों, भाषा आगे हम बताएंगे कहाँ से ली गई है। आगे दोस्तों देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया। दोस्तों महाभियोग प्रक्रिया ये राज्यसभा या लोकसभा कहीं पर भी पेश हो सकती है। महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत है। दोस्तों यदि किसी व्यक्ति पर या किसी राष्ट्रपति या किसी पद पर जिस पर महाभियोग लग सकता है, वैसे भारत में महाभियोग लगाने के लिए
सिर्फ राष्ट्रपति का पद है, लेकिन उसके जैसी प्रक्रिया हम अन्य पदों पर भी लगाते हैं, अन्य राजनीतिक पदों पर भी लगा सकते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत यदि राज्यसभा या लोकसभा इनमें पेश की जाती है, इनमें जब पेश की जाती है दोस्तों, तो यदि ये महाभियोग प्रक्रिया चल रही है तब तक जो राष्ट्रपति का पद होगा, वह पद या उस पर जो आसीन व्यक्ति है वो अपने पद पर आसीन रहते हुए कार्य कर सकता है, देश के हित में सारे कार्य कर सकता है, जब तक यह न सिद्ध हो जाए कि वह व्यक्ति गलत है या उस व्यक्ति ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है, तब तक उसको दोषी नहीं माना जाएगा। भारत में अभी तक महाभियोग के द्वारा किसी भी राष्ट्रपति को हटाया नहीं गया। हाँ, बात जरूर रखी गई और न्यायाधीशों पर महाभियोग भी चला, लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं। आगे दोस्तों देखते हैं न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। देखिए दोस्तों, न्यायिक पुनरावलोकन अनुच्छेद 13 को शामिल करते हैं। अनुच्छेद 32, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा, ये मूल अधिकारों में है, संवैधानिक उपचार पाने का अधिकार, अनुच्छेद 32। उसके बाद अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक पुनरावलोकन, जो कि अमेरिका से लिया गया है, भारतीय संविधान में समाहित किया गया। ये कहता है यदि एक न्यायालय अपना फैसला सुना देता है और कोई व्यक्ति उससे संतुष्ट नहीं है, या कोई न्यायालय को ऐसा लग जाए कि जो निचली संस्था है वो सही से न्याय नहीं कर पा रही है, तो दोस्तों उस मामले को अपने वहाँ, जैसे कि जिला न्यायालय से आपका हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, जैसी प्रक्रिया दोस्तों चलती रहती है। आगे दोस्तों बात करेंगे उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो भारत के संविधान में अनुच्छेद 63 के तहत रखा गया है। आगे दोस्तों बात करें वित्तीय आपात। वित्तीय आपात जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, अनुच्छेद दोस्तों 360 में कहा गया है कि यदि भारत में आर्थिक संकट आ जाए तो राष्ट्रपति वित्तीय आपात लगा सकता है। उसमें दोस्तों कह सकते हैं मंत्रिपरिषद का बहुत बड़ा रोल होता है, इस पर हम फिर आगे बात करेंगे। दोस्तों, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात लगता है, लेकिन भारत में अभी तक लागू नहीं हुआ। हमारे महान भारत में अभी तक वित्तीय आपात एक बार भी लागू नहीं हुआ। आगे दोस्तों देखते हैं संविधान में संशोधन में क्या कह सकते हैं, संविधान के संशोधन में राज्य विधायकों का अनुमोदन। दोस्तों, यदि संविधान में कोई संशोधन है या करना है तो राज्य विधायकों का अनुमोदन आवश्यक होता है। ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। दोस्तों, थोड़ा दिक्कत हो रही होगी आप लोगों को। संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका, यहाँ से संविधान संशोधन प्रक्रिया और संविधान संशोधन में जो राज्यों का अनुमोदन है या संविधान संशोधन में राज्यों की विधानसभाओं का अनुमोदन है, इसमें दोस्तों आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। चलिए हम दूर कर दे रहे हैं। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका, यहाँ से संविधान संशोधन प्रक्रिया ली गई है अनुच्छेद 368 के तहत। अब संविधान संशोधन में राज्य विधानसभाओं का अनुमोदन होना, तो ये दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आगे दोस्तों देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का संविधान। दोस्तों, प्रस्तावना की भाषा। देखिए, यहाँ मैंने आपसे बताया था कि प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित है, वहाँ के संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से प्रेरित है, लेकिन यहाँ पर जो उसकी भाषा है, कैसे रखा गया है, वो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। आगे दोस्तों बात करते हैं समवर्ती सूची। दोस्तों, समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची वह सूची है जिस पर राज्य और केंद्र दोनों संस्थाएं कानून बना सकती हैं। वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। इसके बाद दोस्तों 2 और सूची हैं। कौन कौन सी? केंद्र सूची और राज्य सूची। राज्य सूची की दोस्तों बात करें तो राज्य सूची में पहले 66 विषय थे और वर्तमान में 61 विषय हैं। दोस्तों,
इसके बाद केंद्र सूची की बात करें तो पहले दोस्तों 99 विषय थे और वर्तमान में 100 विषय हैं। संवर्ती सूची की दोस्तों बात करें तो इसमें 52 विषय हैं। दोस्तों राज्य सूची में राज्य कानून बनाता है, आवश्यकता पड़ने पर केंद्र भी कानून बनाता है। पहले 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। केंद्र सूची जिस पर सिर्फ केंद्र कानून बनाता है, पहले 99 विषय थे, अब 100 विषय हैं। दोस्तों समवर्ती सूची जिस पर केंद्र राज्य दोनों कानून बनाते हैं, लेकिन केंद्र का ज्यादा मान्य होता है, तो उसमें 52 विषय हैं। ये कहाँ से लिया गया है? समवर्ती सूची दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आगे दोस्तों देखते हैं केंद्र राज्य संबंध। दोस्तों केंद्र राज्य संबंध ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। दोस्तों भारत हमारा संघात्मक है, यहाँ पर केंद्र का जो संविधान है वह पूरे देश पर लागू होता है। अमेरिका जैसे या अन्य जैसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर केंद्र का अलग संविधान है, राज्य का अलग संविधान है, लेकिन भारत में दोस्तों ऐसा नहीं है। हाँ, जम्मू कश्मीर में कभी ऐसा हुआ करता था, लेकिन 370 धारा समाप्त होने पर वहाँ पर ऐसा प्रावधान समाप्त हो गया। हाँ, अनुच्छेद 370 के साथ साथ में 35A भी समाप्त कर दिया गया है। इस पर कभी हम दोस्तों फिर बात करेंगे, लगभग 1 घंटा लग जाएगा। जब आप लोग चाहेंगे कमेंट करेंगे तो जरूर हम इस पर बात करेंगे। आगे दोस्तों बात करते हैं शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका या फिर केंद्र और राज्य शक्तियों का विभाजन, ये विभाजन जो भारतीय संविधान में स्थापित है, या कार्यपालिका की शक्तियों का अलग और न्यायपालिका का अलग, व्यवस्थापिका की शक्तियों का अलग प्रावधान किया गया है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। आगे दोस्तों देखते हैं कनाडा का संविधान। ये संघीय शासन प्रणाली, भारत में दोस्तों संघीय शासन प्रणाली है। देखिए शासन प्रणाली 2 प्रकार की होती है, एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और एक संघीय शासन प्रणाली। अब दोस्तों अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात करें तो जैसे कि अमेरिका, संसदीय शासन प्रणाली की बात करें तो जैसे ब्रिटेन। अब हमारा जो राष्ट्रपति है ये ब्रिटेन के महाराजा जैसा है, कार्यपालिका का नाममात्र का प्रधान होता है, लेकिन सर्वोच्च जैसे कि अमेरिका का राष्ट्रपति है वैसे हमारा राष्ट्रपति भी सर्वोच्च है, लेकिन कार्यपालिका पर नियंत्रण या कह सकते हैं कार्यपालिका को चलाने के लिए दोस्तों मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है, जो कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आगे दोस्तों बात करते हैं कनाडा संविधान से अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत या अवशिष्ट शक्तियां। दोस्तों जो नवीन सूची में शामिल नहीं हैं या जिन पर केंद्र अलग से कानून बनाता है, वे अवशिष्ट शक्तियां कहलाती हैं। इन पर दोस्तों हम अलग से बात करेंगे। अवशिष्ट शक्तियां कनाडा के संविधान से ली गई हैं। अब दोस्तों जापान का संविधान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दोस्तों विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान के संविधान से लिया गया। अनुच्छेद 21 मतलब अनुच्छेद 21। अब आप सोच रहे होंगे अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। हाँ दोस्तों, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है, लेकिन अनुच्छेद देखिए इसमें लिखा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यदि हम विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही हम व्यक्तियों के मूल अधिकार स्थापित कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि अनुच्छेद 21 के तहत प्राण या गरिमामय जीवन या फिर स्वतंत्र रूप से रहने, हाथ पांव हिलाने डुलाने, ये सारे अधिकार अनुच्छेद 21 में हैं और विधि द्वारा ही हमें प्राप्त हैं। दोस्तों आगे बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका का संविधान। ये दक्षिण अफ्रीका संविधान से संविधान संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में समाहित की गई है। मतलब संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अनुच्छेद 368 में इसको रखा गया है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि नम्यता और अनम्यता
का समावेश है हमारा संविधान। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, जाके देख लेना दोस्तों, समझ में आया हो। इसका मतलब हमारा संविधान कठोर लचीला दोनों है। कुछ प्रावधान ऐसे हैं दोस्तों कि 2/3 बहुमत से ही संविधान में संशोधन हो जाता है। कुछ प्रावधान दोस्तों ऐसे हैं जिनमें राज्य की अनुमति लेना जरूरी होता है। तो दोस्तों बात करते हैं रूस का संविधान। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। रूस का संविधान महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जब हमारा संविधान लागू हो गया तब उसमें यदि कुछ विदेश से जोड़ा गया तो रूस के संविधान से लिया गया। क्या लिया गया? मूल कर्तव्य लिए गए। अधिकार दोस्तों तो अमेरिका के संविधान से हमने समाहित कर लिए थे। संविधान जब बन रहा था तभी मिल गए थे, लेकिन कर्तव्य नहीं मिले थे। कर्तव्य दोस्तों देख लेते हैं। हमारे पास जब संविधान दोस्तों कह सकते हैं संविधान में जोड़े गए, कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जब मूल कर्तव्य जो कि रूस से लिए गए हैं जोड़े गए, तो मूल कर्तव्य कितने थे हमारे पास दोस्तों? 10 थे। वर्तमान में हमारे पास कितने हैं? 11 हैं। कब एक जोड़ा गया? ये हमारा 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। कौन सा? 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के रूप में जोड़ा गया। तो वर्तमान में कितने हमारे पास मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। आगे दोस्तों देखते हैं जर्मनी का संविधान आपात उपबंध। अब दोस्तों आपात उपबंध 352 अनुच्छेद 352। देखिए दोस्तों आपात उपबंध शब्द अनुच्छेद 352 में। यदि हम बात करें 356 या 360, तो दोस्तों में बात करें ये जितने भी शब्द हैं मूल ये कह सकते हैं संविधान में हमारा आपात उपबंध शब्द समाहित नहीं है। वहां जो रखा गया है आपात उपबंध 352 में, ये उस शब्द को सिर्फ रखा गया है दोस्तों, जो कि कहां से लिया गया? जर्मनी से। आगे बात करें फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था की गई दोस्तों। गणतंत्रात्मक मतलब जन, गण माने जन, तंत्र माने शासन, गणतंत्रात्मक जनता का शासन। अब्राहम लिंकन को तो आप पढ़े होंगे और दिमाग में भी दोस्तों आ गया होगा। चलिए दोस्तों अब देखते हैं इसके बाद यदि सबसे ज्यादा कहीं से संविधान में रखा गया है या संविधान में कोई स्रोत लिया गया है या संविधान कुछ संशोधनों के द्वारा या कह सकते हैं नामक संशोधन के द्वारा 250 अनुच्छेद हमारे लिए गए, तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से 250 अनुच्छेद ज्यों के त्यों ले लिए गए। दोस्तों अब इसको याद कैसे करेंगे आपको बता दें। याद करना सिर्फ एक एक देश को पढ़ना है और उससे क्या लिया गया है। मैंने महत्वपूर्ण चीजें आपको बता दी हैं, ये दोस्तों आप रिवाइज कर लेंगे। और दोस्तों आपसे बात करें, जैसा कि आप समझ रहे हैं इस संकट के समय में जो कि कोरोना हमारे आपके क्षेत्र में या देश में हमारे जीवन में संकट बन के आ चुका है दोस्तों, इससे बचाव करते रहें, घर पर ही रहें और पढ़ाई करें, थोड़ा सतर्कता रहें, परिवार की भी देखभाल करें, अपनी भी दोस्तों देखभाल करें। साथ में जो हमारा लक्ष्य है उसको ना भूलें। कोरोना जैसे यहाँ से हार के जाएगा वैसे हमारे एग्जाम, हमारी पढ़ाई, हमारी ज़िंदगी फिर पटरी पर वैसे ही आ जाएगी दोस्तों। लेकिन जो टाइम ये मिला है घर में रहने का, पढ़ने का, ये दोस्तों दोबारा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों बात करते हैं, आप हमारे चैनल को यदि आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भेजें। और हमारे इस परिवार आरजे क्लासेस 2.0 के जो हमारा परिवार है इसको और बड़ा करें। इसमें आपका सहयोग रहेगा, आपके बिना हमारा वजूद नहीं। और दोस्तों कह सकते हैं आपके बिना हमारे चैनल का कोई वजूद नहीं। यदि कोई समस्या आपको आती है पढ़ने में या कौन सा आप टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8931901000। आप इस पर दोस्तों व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कि हमको ये चाहिए या फिर ये पढ़ेंगे दोस्तों। इसके साथ में अगली कड़ी में हम फिर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे दोस्तों एक नए अंदाज में। नमस्कार।